शायद मैं भी ठीक हो जाऊँगा और नॉर्मल पर्सन्स की तरह रह पाऊँगा। और अगर नहीं भी रहा तो जितना भी हो जाएगा वो ठीक है, और अगर बाकी लोग जी सकते हैं नॉर्मल ज़िंदगी तो मैं भी जी सकती हूँ। दादी ने मेरा नाम रखा था बाबू, और उन्होंने यही बोला था कि बड़ा हो गए अच्छा इंसान बनना है, एकदम बाबू की तरह रहना है, बिल्कुल जेंटलमैन की तरह रहना है, बिल्कुल अपनी तरफ से लोगों की हेल्प करनी, कोशिश करना है कि लोगों की हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े, खुद से फाइट करना सिखाया, खुद से काम को करना सिखाया। एक दिसंबर 1986 को मेरा जन्म हुआ था। तब मैं बिल्कुल नॉर्मल बर्थ हुआ था मेरा, कोई इशू नहीं था, वेट सब तरह से बिल्कुल फिट था मैं, और 9 महीने में तो मैं खड़ा होकर चलने लगा था। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा फीवर आया तेज, फिर मुझे पाटर में भर्ती किया, पाटर हॉस्पिटल में। फीवर के कारण जो ग्लूकोज की बोतल लगी थी वो कमर में लगी हुई थी। अब बच्चे छोटे रहते हैं तो मूवमेंट भी करते हैं, हाथ पैर भी हिलाते हैं, वो सुई लगती है तो दर्द भी होता है। तो उस वजह से कुछ मूवमेंट ऐसा हुआ कि जो सुई है वो बोन में चली गई, और वो रात भर लगी रही कंटिन्यू। उसकी वजह से मसल्स डैमेज हो गई मेरी। तो डॉक्टर बोले कि इसको पोलियो हो गया है, कोई कुछ बोलता है ऐसा, बोला कि मतलब अब ये खड़ा नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा कभी। और ये जो राइट वाला लेग है मेरा, ये कमर से डैमेज हो गया, और लेफ्ट वाले पैर पे भी उसका इफेक्ट पड़ा है। पैर थोड़ा सा पीछे जाता है ये पैर पहले इस तरह से था नॉर्मल, बस मसल्स में पावर नहीं थी। ये पैर थोड़ा इस तरह से पीछे जाने लगा है, तो इसको हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं। एंकल उठी रहती थी, तो उसको फ्लैट करने के लिए नी से थोड़ा सा कट किया, तो वो नी से ज़्यादा जॉइंट कट हो गया। जॉइंट कट ज़्यादा होने की वजह से पैर में हाइपर एक्सटेंशन हो गया। ये इस तरह का एंकल ब्रेस है, वो हाइपर एक्सटेंशन हो गया, उसकी वजह से मुझे लगाना पड़ता है। इससे थोड़ा बैलेंस बना रहता है मेरा चल। 1995 में मेरा ऑपरेशन हुआ तिरुपति बालाजी में। इसका 2-2.5 महीने इलाज चला। इसमें एक कैलीपर बना, और उस कैलीपर के थ्रू मैं चलने लगा था। ये इस तरह का एक कैलीपर होता है, इसको ऐसे लॉक कर लिया, ये पैर सीधा हो जाता है, और आप इस पर लोड दे के चल सकते हो। शायद मेरी यही नसीब में लगा हुआ था। बचपन में मैं सारे गेम्स खेलता था जो नॉर्मल गेम्स खेलते थे। गिल्ली डंडा भी खेला है, कंचे भी खेले हैं, पतंग भी उड़ाई है छोटे भाई के साथ, सतोलिया खेलते थे। कुछ मोहल्ले के आस पड़ोस के लोग हैं वो देखा करते थे, तो कुछ लोग कमेंट्स करते थे पिछले जन्म में कुछ किया होगा तो उसकी वजह से इसको इस प्रकार का डिसेबिलिटी हुई है। कभी कभी होता था, घर पे आके मैं बोलता था कि उसने मुझे ऐसा बोला, तो पापा मम्मी फिर मुझे थोड़ा सपोर्ट देते थे और ज़्यादा, कि मेंटली भी जिसको जो बोलना बोलने दो। बस जब कोई बहुत ज़्यादा मतलब बैड कमेंट करता था तब फील होता था कि यार कुछ है मेरे को दिक्कत। बाकी लगता नहीं था ऐसा, घर पे भी ऐसा कोई इशू नहीं था। तो इलाज करवाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, फिर हमने झाड़ा फूकी करवाई, बड़ा हो गया। फिर इसके बाद हमने ऑपरेशन भी करवाए, 2 ऑपरेशन करवाए। उसके बाद भी फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ ज़्यादा।
इंग्लिश मीडियम एक ही स्कूल था हमारे यहाँ पर, कॉन्वेंट स्कूल। वहाँ पर मेरा एडमिशन नहीं लिया गया। बोले कि ये डेली आना पड़ेगा, इसको चलना फिरना पड़ेगा यहाँ, तो हम ले नहीं पाएंगे। तो फिर मुझे एक सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। स्कूल भी जाना पैदल बनता नहीं था, तो डंडा वंडा टेक के जाना। मेहनत बहुत करता है, जो सही लोग नहीं कर पाते पैर वाले, वो बहुत मेहनत से हर काम कर लेते हैं। बाहर का, घर का, बाहर आना जाना, अकेले ट्रेन में चढ़ना उतरना सब कर लेते हैं। खाना बनाना, कपड़े वपड़े धोना, ये पूरा खुद का काम खुद ही करते हैं। भोपाल में 2008 में आया था। भोपाल से तो घर जैसा रिश्ता हो गया है, और अब तो जॉब भी यही है, सोर्स ऑफ इनकम भी हो गया है। भोपाल को मैंने अपना लिया। भोपाल ने तो अपनाया कि नहीं अपनाया, मुझे अच्छा लगता है भोपाल में। किसी ने मुझे गाइड किया था कि ये कंप्यूटर जो है फ्यूचर का बहुत बड़ा स्रोत बनने वाला है, तो उस हिसाब से ही मुझे लगा कि नहीं, कंप्यूटर साइंस करना चाहिए। और साथ में मैंने AIEEE का एग्ज़ाम दिया था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उसमें मैंने क्वालिफाई भी किया था। सिरोंज तहसील में मैं अकेला बंदा था बॉयज़ में जिसने क्वालिफाई किया था। हैंडीकैप कैटेगरी में मैं अकेला था। 2016 में मैंने एडमिशन लिया था। मास्टर्स करने के बाद मैंने इंटरव्यू दिया था, तब मोबाइल्स के इंटरनेट भी स्पीड मिलने लगी थी और डाटा भी मिलने लगा। भैया 1 किलो कर दीजिए। ये क्या है बेटा? देश का झंडा। देश का झंडा। हाँ। इस झंडे के लिए ही मैं पैरा ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। जब मुझे मेडल मिलेगा तो ये झंडा देश का सबसे ऊपर जाएगा। अच्छा। सब देशों से ऊपर मेरा झंडा रहेगा। तो मैंने दीपा मलिक जी को देखा, जो पैरा ओलंपिक में शॉटपुट में उनका मेडल आया था, तो उनको देख के मुझे लगा कि शायद मैं भी गेम में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। दो 2017 में मैं पावर लिफ्टिंग इंडिया की तरफ से बेंच प्रेस खेलने के लिए गोवा गया। नॉर्मल व्यक्तियों के साथ मैंने 6th प्लेस वेस्टर्न इंडिया में प्राप्त की थी। गोवा के जो मिनिस्टर थे उन्होंने गाइड किया कि बेटा आप थोड़ा सा पैरा स्पोर्ट्स की तरफ जाइए। फिर उन्होंने बताया कि पैरा स्पोर्ट्स इस तरह का डिसेबल लोगों का एक ओलंपिक होता है। – 2018 में पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के लिए स्टेट का ट्रायल हुआ और उसमें मेरा चयन नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के लिए हुआ। मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया था एथलेटिक्स में और मेरा 10वां स्थान आया था। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपके हाथ मजबूत हैं और आप सिटिंग में शॉट पुट थ्रो अच्छे से कर सकते हो, आपके हाथ उसके लिए बहुत परफेक्ट हैं। 2020 थर्ड इंडियन ओपन चैम्पियनशिप में मेरा शॉट पुट में और जेवलिन थ्रो में 4th प्लेस रहा है और डिस्कस थ्रो में 5th प्लेस रहा है। कोविड-19 के समय मेरा नेशनल था एथलेटिक्स का और वो पोस्टपोन्ड हो गया था। फिर कोरोना में 2 साल तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, गेम्स पोस्टपोन्ड हो गए। 2021 में एक आस थी मुझे कि आज नहीं तो कल मुझे कहीं गेम खेलने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं खुद को तैयार करते रहा। घर पर मैंने ईंट से, पत्थर से, अपने स्टिक से वगैरह और एक्सरसाइज किया, छत पे योगा किया। मुझे 2 रास्तों में से एक चुनना था, एक पैरा ओलंपिक की तरफ तैयारी करना या फिर IT कंपनी ज्वाइन करना। तो मुझे लगा कि मैंने 4 से 5 साल दिए हैं पैरा ओलंपिक की तैयारी के लिए, इसलिए मैंने फिर स्पोर्ट्स को चुन लिया।
बस मेरा एक ही मोटिव था कि जो हमारा फिटनेस है वो बना रहना चाहिए। मुझे नहीं मालूम था किस गेम में मुझे पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। मैं एथलेटिक्स की तैयारी कर रहा था और एथलेटिक्स के लेवल की ही मैंने तैयारी की। लॉकडाउन में मैं घर पर था और जब मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, संदीप मुर्गा, हरियाणा से। संदीप बोले कि यहाँ पर भोपाल में एक कंपटीशन हो रहा है, नेशनल चैम्पियनशिप, और वो पानी में है, उसमें बोट चलानी रहती है। मैंने कहा मैंने देखा है बोट क्लब वगैरह तो देखा हुआ है। नेशनल चैम्पियनशिप का सर्कुलर दिया और लगभग 15-20 दिन बचे हुए थे। फिर मैंने सर्कुलर से नंबर लेके मयंक ठाकुर सर से बात की, जो पैरा कैनो इंडिया के चेयरपर्सन भी हैं और यहाँ के भोपाल में बोट क्लब पर कोच भी हैं। तो मयंक सर ने मुझे पूछा कि आप क्या खेलते हो, तो मैंने बताया कि मैं शॉर्ट पुट खेलता था और इंडिया के टॉप 4 में रहा हूँ। तो सर ने उसके बाद मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोट क्लब आने को बोला और मैंने बोट क्लब ज्वाइन किया। कुछ दिन बाद नेशनल हुआ और नेशनल में मेरा गोल्ड मेडल आया था, पहले नेशनल में 2021 में। गेम चेंज करने का मेन रीज़न जो था वो क्लासिफिकेशन था मेरा। इंटरनेशनल मेरा क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। मेरे पास इंटरनेशनल लेवल का जो आईपीसी लाइसेंस है वो ऑलरेडी मैंने 2019 में बनवा रखा था। मेरा क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया और मेन जो उसमें वजह थी वो फाइनेंशियली थी, क्योंकि मुझे ऑन कोस्ट एक ग्रैंड प्रिक्स में जाना था। वहाँ पर मेरे साथ एक एस्कॉर्ट भी जाता, तो 2 लोगों के लगभग 4 लाख से ऊपर रुपए लग रहे थे, जो कि मैं इतना बजट जो है मैं नहीं कर पा रहा था अरेंज। तो जब मैंने इस गेम में अपना गोल्ड मेडल जीता तो मुझे लगा कि इस गेम में मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर मैं दूसरे गेम की तरफ मूव नहीं किया मैंने, और मुझे बोट की सिटिंग में भी मुझे स्टेबिलिटी मिल गई। गेम तो बहुत हैं, लेकिन मुझे ये गेम थोड़ा नेचर से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे और भी अच्छा लगा। फिर वो यहाँ छोटे तालाब पर आए, एक दिन उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने क्याक को चुना। पहले कैनो और क्याक 2 इवेंट है, तो क्याक में क्या उनको स्विमिंग की नहीं आती थी, तो हमने उनको कोविड के टाइम पे अकेले में ही काफ़ी प्रैक्टिस कराई। फिर हमने उनको बोला आप कैनो करो, कैनो में थोड़ा बैलेंस जल्दी होगा। और आज ये है कि वो दोनों ही इवेंट कर लेते हैं और इंडिया में हर साल वो सिल्वर मेडल ले रहे हैं, और आने वाले समय में मेरे को लगता है कि वो नंबर 1 इंडिया के अपनी कैटेगरी में हो जाएंगे। तो मैं जितने सालों से इसको देखते आ रहा हूँ, ये अपना 100% तो देता है, लेकिन जो इसको अचीवमेंट मिलने चाहिए मेरे हिसाब से उसको मिल नहीं पा रहे, और कहीं कहीं पे पार्शलिटी का भी शिकार हो जाता है। प्रैक्टिस में दिक्कत होती है, महसूस होता है कि हाँ न्यूट्रिशंस की कोई कमी महसूस हो रही है, मसल्स में उतना पावर नहीं आ रही है, तो कम प्रैक्टिस हो पाती है। और फिर जैसे लोग 5 दिन प्रैक्टिस करते हैं, मुझे 3 दिन से ही संतुष्टि लेनी पड़ती है, क्योंकि 2 दिन के लिए रिकवरी के लिए छोड़ना पड़ता है बॉडी को। क्वालिफिकेशन की पोजीशन से मैं 8 सेकंड दूर हूँ और गोल्ड मेडल पोजीशन से मैं 11 सेकंड की दूरी पर हूँ। इसमें 5 से 7 सेकंड की जो डिस्टेंस होती है 8 सेकंड की, वो बहुत ही टफ होती है। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको 3 गुना मेहनत करनी पड़ती है, और मैं उतनी अभी तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ न्यूट्रिशंस के इशू हैं और कुछ फाइनेंशियली इशू हैं। नॉर्मल एथलीट में क्या है, आप एक प्रॉपर एंगल पे चल सकते हैं कि भाई सारे खिलाड़ी इसको फॉलो करेंगे, बट पैरा में क्या है, हर खिलाड़ी की स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। वो एज़ पर उनकी डिसेबिलिटी और एज़ पर सर्कमस्टेंसेस उसको चेंज करना पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंग उनकी बोट्स में भी मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, एडॉप्टेशन देना पड़ता है। किसी को सपोर्ट देना है, कमर गिरती है, किसी को लेग में बेल्ट देना है, ऐसी कई सारी चीज़ें आती हैं। इंडिया एक पोलियो सर्वाइवल कंट्री रही है। इट मीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैरा एथलीट्स हैं और उनको ज़रूरत भी है उत्थान के लिए। एबल बॉडी के एशियन चैम्पियनशिप में शायद 5 मेडल होंगे, और हमने इस साल 29 मेडल अचीव करे, कि जो कि उनके मुकाबले 5 या 6 गुना ज़्यादा है।
में ये देखता हूँ कि भाई नॉर्मल के लिए प्लेग्राउंड है लेकिन उनके लिए नहीं है, उनके लिए अवेयरनेस वगैरह नहीं है। तो वो ग्रास रूट से करेंगे तो आने वाले टाइम में भारत भी बहुत आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट की तो लिमिटेड पॉलिसीज़ है कि एक खिलाड़ियों को इतना TADA देना है या जो भी देना है, बट हमारे समाज से ही कोई अगर उठ के आएगा या कोई NGOs आ जाए या कोई डोनर आ जाए ये कि नहीं मैं इतना पैसा कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे 2 दिव्यांग खिलाड़ियों को या डिसेबिलिटी खिलाड़ियों को मुझे फ्यूचर बनाना है। पैरा का अगर आपका खिलाड़ी आएगा, चाहे वो किसी भी गेम में जाए, तो आता है तो करने ही आता है, वो टाइम पास करने नहीं आता। वो मन में ठानता है घर से कैसे निकलता है, उसके बाद गाड़ी है नहीं है, बैसाखी से आ रहा है, व्हील चेयर से आ रहा है, तो ये बात होता है अगर वो आया है तो कुछ करने आया है, और हम उसके ऊपर पूरा एफर्ट उसी टाइम लगा देते हैं क्योंकि ये यहाँ कुछ करने आया है। हर गली में एक निपेंद है, हमें निकालने की ज़रूरत है, उसको हौसला देने की ज़रूरत है। दिव्यांगता में हमसे ज़्यादा विल पावर है। निपेन लास्ट कैटेगरी में कि छोड़ नहीं सकता, इसके ब्लड में आ चुका है स्पोर्ट्स बिल्कुल। मैं तब तक खेलूँगा, तब तक पानी में रेस लड़ता रहूँगा जब तक कि मेरे शरीर में ताकत हो। पैरा ओलंपिक में जाने के लिए मैं 2 बार फेल हो चुका हूँ। 2020 में भी पैरा ओलंपिक नहीं जा पाया, 2024 में भी नहीं जा पाया, लेकिन मुझे उम्मीद अभी भी है कि 2028 में मैं पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करूँगा और इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा। और अगर इन केस अगर नहीं भी हो पाता है तो मैं अपने से जो साथ के जो प्लेयर्स हैं, जो जूनियर प्लेयर्स हैं, कोशिश करूँगा कि उनमें से कोई पैरा ओलंपिक जाए और देश के लिए अच्छा करे। दुनिया में और भी लोग हैं जो डिसेबल हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको देख के मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी ऐसा लाइफ मतलब नॉर्मल लाइफ की तरह जी सकता हूँ।